मैं उन्हें ऐसा खाना देना चाहता था जिससे उनकी सेहत अच्छी हो जाए। मेरे पिता नहीं बचे। वाह वाह, कमाल कर। पर तुमने तो हाथों से 7 बड़े लोगों को धूल चटा दी। मैंने तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं देखा। बकवास बंद कर बूढ़े, मैं तुझे मार दूंगा। ये टैटू बता रहे हैं कि तुम एडो पीरियड के अपराधी हो। क्या हो गया हाँ? इस मामले से दूर रहो वरना तुम्हें मार दूंगा। पहले पैदा तो हो जाओ बच्चे, फिर लड़ना। तुम नहीं बच पाओगे बुड्ढे। इतनी मार खाने के बाद भी सिर्फ 1 घंटे में ही उठ खड़े हो गए। कौन से लड़ा जाने वाला मार्शल आर्ट स्टाइल सूर्यो सिखाने के लिए। मैं छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाता हूँ। बीमार बेटी की देखभाल करना। मैं काम पर जा रहा हूँ। सेवा करना आसान नहीं होता है। मेरे जैसे अपराधी के साथ अपनी बेटी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सही। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दी थी बच्चे। कोई ऐतराज नहीं। कि बेटा देखो मैं आ गया। हाकू जी, मुझे माफ करना। हो कोयुकी, तुम खड़ी हो सकती हो। चेहरे पर चमक ज्यादा है। हाँ, तुम अब बेहतर हो। इसका नाम कई बार पूछ चुका हूं इससे इसका नाम। A few moments later. बाहर क्यों खड़े हो? यहाँ बैठो। तुम्हारा चेहरा ठीक तो हो ना? बताओ क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा शुक्रिया। कुछ भूल कर आराम करो। क्या मैं इसको बंद कर दूं? नहीं, ऐसे ही रहने दो। मुझे पूरी रात उसके माथे का तौलिया और उसके कपड़े बदलने पड़ते। उसे टॉयलेट जाना हो, उसे उठा कर ले जाना और उसे वापस कमरे तक लाना पड़ा, क्योंकि मैं पहले अपने पिता की देख रेख कर चुका था और मुझमें किसी दूसरे के मुकाबले ज्यादा सब्र था। तो मुझे मैं माफी चाहती हूँ। बीमार और परेशान होते हैं वो हमेशा माफी क्यों मांगते रहते हैं? माफ करना अपनी बीमारी की वजह से मैं ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। अपनी खांसी रोकना उनके बस में नहीं है। वो भी किसी ठीक इंसान की तरह सांस लेना चाहते हैं। मैं माफी चाहती हूँ। मेरी वजह से ही तुम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे। चिंता मत करो। लेकिन भी कुछ बदलाव भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हें पुल तक ले जाऊं अगर तुम्हें बुखार ना हो और तुम अगर आज ना जा पाओ? देशबाजी अगले साल और उसके अगले साल भी होगी। A few moments later. हम उसे तब देखने चले जाएंगे। हमेशा बिस्तर पर रहना उसे बुरा लगता होगा। जानता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो और तुम्हें भी कोई ना कोई चाहिए जिसे तुम बचा सको। उन्होंने एक बार एक बूढ़े आदमी को डाकुओं से बचाया था, लेकिन जो लोग वो डोजो और उसकी जमीन लेना चाहते, स्पोर्ट्समैनशिप डोजो सोरियो डोजो को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था और कोयोकी की देखभाल करके। 3 साल बाद मैं 18 साल का हो गया। क्या तुम इस डोजो को संभाल पाओगे? बोलो हाकू जी। 2 minutes later. कोयोकी मुझसे कह रही थी कि तुम्हें पसंद करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चोर के टैटूज बनने के बाद मेरी जिंदगी कभी बेहतर हो पाएगी। मुझे लगा कि शायद अब मैं आराम से जी पाऊंगा। मेंटर्स आर टेम्पररी, सिर्फ